नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ग्रीन रूट स्टूडियो में, जहां रचनात्मकता मिलती है तकनीक से। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक बहुत ही रोमांचक विषय पर बात करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में धूम मचा रखी है और क्रिएटिव फील्ड्स भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। खासकर एनिमेशन की दुनिया में एआई एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं होगी और जटिल से जटिल विजुअल्स को बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। हम देखेंगे कि कैसे एआई टूल्स एनिमेशन बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहे हैं, जिससे क्रिएटर्स को अभूतपूर्व शक्ति मिल रही है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हम आपको कुछ ऐसे शानदार एआई टूल्स दिखाएंगे जो 2025 में एनिमेशन की परिभाषा को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह है फ्रॉम फ्रेम टू फेम, क्राफ्टिंग एआई ड्रिवन एनिमेशंस इन 2025। इस वीडियो में हम 5 ऐसे एआई प्लेटफॉर्म्स को गहराई से जानेंगे जो एनिमेशन की दुनिया में क्रांति ला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एआई संचालित एनिमेशन की रोमांचक दुनिया की खोज। तो सबसे पहले बात करते हैं रनवे एमएल की। अगर आपने एआई और क्रिएटिविटी के संगम के बारे में थोड़ी भी रिसर्च की है तो रनवे एमएल का नाम जरूर सुना होगा। यह प्लेटफॉर्म एआई पावर्ड क्रिएटिव टूल्स का एक पूरा सूट है, लेकिन आज हमारा फोकस इसके एक खास फीचर पर है, टेक्स्ट टू वीडियो। जी हां, आपने सही सुना। आप बस कुछ शब्द लिखिए, एक सीन डिस्क्राइब कीजिए और रनवे एमएल उसे एक वीडियो क्लिप में बदल देगा। सोचिए, ए चाइल्ड फ्लाइंग ओवर क्लाउड्स, और कुछ ही पलों में आपके सामने बादलों पर उड़ते हुए बच्चे का एक विजुअल होगा। रनवे एमएल का जेन 2 मॉडल इस कमाल को संभव बनाता है। यह मॉडल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स को समझकर उनसे मिलते जुलते वीडियो फ्रेम्स जनरेट करता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई जटिल एनिमेशन सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी कल्पना को शब्दों में बयां कर सकते हैं तो आप रनवे एमएल से वीडियो बना सकते हैं। रनवे एमएल का इंटरफेस भी काफी यूजर फ्रेंडली है। आपको बस अपना टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालना है, कुछ बेसिक पैरामीटर्स सेट करने हैं और जनरेट बटन पर क्लिक करना है। कुछ ही मिनटों में आपका वीडियो तैयार हो जाता है। आप अलग अलग प्रॉम्प्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल्स ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एआई आपकी कल्पना को कैसे साकार करता है। रनवे एमएल का टेक्स्ट टू वीडियो फीचर एनिमेशन की दुनिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दिखाता है कि कैसे एआई हमारी रचनात्मकता को नए पंख दे सकता है। यह उन लोगों के लिए दरवाजे खोलता है जो शायद पहले कभी एनिमेशन बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीका लैब्स की। अगर रनवे एमएल टेक्स्ट से जादूगरी करता है तो पीका लैब्स उस जादू को और भी ज्यादा सिनेमैटिक बनाने पर फोकस करता है। पीका लैब्स भी एक एआई वीडियो जनरेशन टूल है, लेकिन इसकी खासियत है इसके प्रीसेट्स, मूवमेंट कंट्रोल्स और कैमरा एंगल्स को ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज करने की क्षमता। पीका लैब्स उन क्रिएटर्स के लिए बहुत उपयोगी है जो अपने वीडियोस में एक खास तरह का विजुअल फ्लो और डायनामिज्म चाहते हैं। मान लीजिए आप एक छोटी कहानी बता रहे हैं और उसमें कुछ ड्रामेटिक कैमरा मूवमेंट्स या ट्रांजिशंस डालना चाहते हैं। पारंपरिक तरीके से ऐसा करने में काफी समय और स्किल लगती है, लेकिन पीका लैब्स के साथ आप प्रीसेट ऑप्शंस चुन सकते हैं या एआई को आपके प्रॉम्प्ट के आधार पर कैमरा मूवमेंट सजेस्ट करने दे सकते हैं। पीका लैब्स की ताकत इसके मूवमेंट और कैमरा एंगल ऑप्शंस में है। आप पैन, टिल्ट, जूम, डॉली जैसे कई तरह के कैमरा मूवमेंट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यह आपके जनरेटेड वीडियोस को एक प्रोफेशनल टच देता है, जिससे वे सिर्फ हिलते हुए चित्र न लगकर एक सोची समझी सिनेमैटिक रचना लगते हैं। पीका लैब्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना पीडीडी आ सकता है, यानी एआई को सही तरीके से निर्देश देना ताकि वह आपकी उम्मीद के मुताबिक आउटपुट दे सके। यह एक तरह की कला है जिसमें आप सीखते हैं कि किन शब्दों का इस्तेमाल करने से बेहतर नतीजे मिलते हैं। चैप्टर 3, टाइटल केबर एआई, इमेज को वीडियो में तब्दील कर भरें सिनेमैटिक भाव। अब हम बात करेंगे केबर एआई की, एक और दिलचस्प टूल जो एआई एनिमेशन की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। केबर एआई की मुख्य खासियत है इमेज को वीडियो में बदलना और उसमें सिनेमैटिक भाव भरना। अगर आपके पास कोई स्टिल इमेज है, चाहे वह आपकी खींची हुई तस्वीर हो, कोई डिजिटल आर्ट हो
या एआई से जनरेट की गई कोई इमेज हो, कई बार एआई उसे एक एनिमेटेड वीडियो क्लिप में बदल सकता है, और वह भी एक खास तरह के विजुअल स्टाइल और मूवमेंट के साथ। काइबर एआई का वर्कफ्लो काफी सीधा है। आप एक शुरुआती इमेज अपलोड करते हैं, फिर आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं जो बताता है कि आप उस इमेज को किस तरह से एनिमेट करना चाहते हैं या आप किस तरह का विजुअल स्टाइल चाहते हैं। आप म्यूजिक भी अपलोड कर सकते हैं और काइबर एआई उस म्यूजिक के रिदम और मूड के हिसाब से एनिमेशन को सिंक करने की कोशिश करेगा। इसकी एक बड़ी खूबी है इसके एस्थेटिक कंट्रोल्स। आप विभिन्न प्रीसेट स्टाइल्स में से चुन सकते हैं या अपने प्रॉम्प्ट्स के जरिए एआई को एक यूनिक विजुअल डायरेक्शन दे सकते हैं। यह आपको अपनी इमेज को एक सपने जैसा, साइकेडेलिक या फ्यूचरिस्टिक लुक देने की आजादी देता है। काइबर एआई से जनरेटेड वीडियोस में अक्सर एक फ्लोइंग, मॉर्फिंग क्वालिटी होती है जो उन्हें बहुत आकर्षक बनाती है। यह पारंपरिक फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन से अलग है और इसका अपना एक यूनिक चार्म है। चैप्टर 4, टाइटल डीआईडी, फोटो को बनाए बोलता चेहरा। अब तक हमने ऐसे एआई टूल्स देखे जो सीन्स और विजुअल्स जनरेट करते हैं, लेकिन क्या हो अगर आप किसी कैरेक्टर को बुलवाना चाहें? यहीं पर डीआईडी जैसा टूल काम आता है। डीआईडी की खासियत है कि यह एक साधारण फोटो को, चाहे वह किसी इंसान की हो या किसी काल्पनिक कैरेक्टर की, एक बोलते हुए चेहरे में बदल सकता है। सोचिए, आपके पास एक कहानी है जिसमें कई कैरेक्टर्स हैं। पारंपरिक एनिमेशन में हर कैरेक्टर को बुलवाने के लिए लिप सिंकिंग और फेशियल एनिमेशन में काफी मेहनत लगती है। डीआईडी इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। आप बस एक कैरेक्टर की फोटो अपलोड करें, ऑडियो फाइल, डायलॉग अपलोड करें या टेक्स्ट टू स्पीच का इस्तेमाल करें और डीआईडी उस फोटो को एनिमेट कर देगा ताकि ऐसा लगे कि वह कैरेक्टर खुद बोल रहा है। डीआईडी की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड है। ये न सिर्फ होठों को ऑडियो के साथ सिंक करती है, बल्कि चेहरे पर सूक्ष्म हाव भाव भी लाने की कोशिश करती है, जिससे एनिमेशन ज्यादा नेचुरल लगता है। यह टूल एजुकेशनल कंटेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वीडियोस, प्रेजेंटेशंस या यहां तक कि फनी सोशल मीडिया पोस्ट्स बनाने के लिए बहुत काम का हो सकता है। चैप्टर 5, टाइटल Genmo.ai- पूरी फिल्म बनाने का सपना एआई से हो सकता है सच। अब तक हमने जिन एआई टूल्स की बात की वे एनिमेशन के अलग अलग पहलुओं पर फोकस करते थे। कोई टेक्स्ट से वीडियो बनाता है, कोई सिनेमैटिक मूवमेंट देता है, कोई इमेज को एनिमेट करता है, तो कोई फोटो को बुलवाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा एआई टूल हो जो इन सबको मिलाकर पूरी की पूरी फिल्म या लंबा एनिमेशन बनाने में आपकी मदद कर सके? यहीं पर Genmo.ai जैसे प्लेटफॉर्म्स की भूमिका सामने आती है। Genmo.ai का लक्ष्य सिर्फ छोटी क्लिप्स बनाना नहीं, बल्कि लंबे और ज्यादा जटिल नैरेटिव्स को एआई की मदद से साकार करना है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न एआई मॉडल्स को इंटीग्रेट करके एक ज्यादा व्यापक क्रिएटिव टूल सेट प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। Genmo.ai में आप न सिर्फ वीडियो जनरेट कर सकते हैं, बल्कि आप इमेजेस भी बना सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं और उन्हें एक कहानी के रूप में पिरो सकते हैं। यह एक तरह से एआई पावर्ड स्टोरी बोर्डिंग और प्रोडक्शन टूल का मिश्रण है। इसकी एक खास बात यह है कि यह आपको जनरेटेड कंटेंट पर ज्यादा कंट्रोल देने की कोशिश करता है। आप एआई से जनरेटेड इमेजेस या वीडियोस के कुछ हिस्सों को एडिट या रीजनरेट कर सकते हैं ताकि वे आपकी कल्पना के ज्यादा करीब आ सकें। Genmo.ai जैसे प्लेटफॉर्म्स अभी भी अपने शुरुआती चरण में हैं और पूरी फिल्म बनाना अभी भी एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन यह उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऊतरो, टाइटल, अगली एआई जर्नी। तो साथियों, आज आपने देखा कि कैसे फ्रेम से फेम तक की यात्रा अब हर क्रिएटर के लिए एआई की मदद से कितनी रोमांचक और सुलभ होती जा रही है। हमने रनवे एमएल के टेक्स्ट टू वीडियो जादू से लेकर पीका लैब्स के सिनेमैटिक सीक्वेंस, काइबर एआई के इमेज टू वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन, डीआईडी की बोलती तस्वीरों और Genmo.ai के महत्वाकांक्षी फिल्म मेकिंग टूल तक कई शानदार एआई प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर किया। ये टूल्स न सिर्फ एनिमेशन बनाने की प्रक्रिया को आसान और तेज बना रहे हैं, बल्कि ये उन लोगों को भी मौके दे रहे हैं जिनके पास पहले पारंपरिक एनिमेशन के लिए संसाधन या तकनीकी कौशल नहीं था। अब आपकी कल्पना ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।